Today I want to talk to you about something that's very, very close to my heart. और आज पासवान जी आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे विषय पर जो कि इनके हृदय के, इनके दिल के बहुत ही करीब है। The art of marinating in the anointing. अभिषेक में मिल जाने की कला। Over these past years, I have not spoken about this subject ever. और देखिए पिछले कई सालों से पासवान जी ऐसा कहना चाहते हैं कि कभी भी इस विषय पर कभी चर्चा नहीं की है इन्होंने। You know, when we speak about the word marinate, और देखिए जब हम ये शब्द मैरिनेट यानी घुल मिलाया जाना बोलते हैं, it is used in connection with food and cooking. तो देखिए ये भोज्य पदार्थ और खाना पकाए जाने में से जुड़ा होता है। I can already see some people salivating now. हमें पहले से लग रहा है कि कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया इस वक्त। You know, those who love cooking will agree with me that when we marinate something, और देखिए जो लोग खाना पकाते हैं वो लोग हमारे साथ सहमत होंगे कि जब हम किसी चीज को मिलाते या मैरिनेट करते हैं, be it meats or vegetables, चाहे वो मांस हो या फिर वो तरकारी सब्जियां हो, we soak them in some kind of sauce or some kind of paste of spices. तो देखिए हम क्या करते हैं कि हम उन्हें किसी प्रकार के चटनी या फिर मसालों का जो पेस्ट होता है उसमें हम भिगो के रखते हैं। Now this process is never rushed, you know. और देखिए ये प्रक्रिया जो होती है ना एकदम जल्दबाजी में नहीं होती है। And it may take a few hours or it may even take a full day for this marination process to take place. और देखिए कभी-कभी देखिए ऐसा होता है कि ये मैरिनेट का या मिलाए जाने की प्रक्रिया के लिए कुछ घंटे लग जाते हैं, कभी-कभी पूरा दिन लग जाता है। It is generally believed that the longer the marination process, the better the food tastes. और आमतौर पे यह माना जाता है कि जितना ज्यादा मैरिनेट या मिलाए जाने की प्रक्रिया का समय लगता है उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट वो भोजन हो जाता है। Because now the spices, the sauce has literally become part of the meats and the vegetables. क्योंकि अब वो मसाले और वो जो पेस्ट हुआ करता था, सॉस जो हुआ करता था, वो मांस या फिर सब्जियों में पूरी तरह से घुल मिल गया है। Now you're getting me what I'm saying. अब आपको समझ में आ रहा है जो Now कहना चाहते हैं। applying this concept of marination in respect to our relationship with the Lord. और चलिए अभी यही मिलाए जाने या मैरिनेशन की जो प्रक्रिया है प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है उस पे हम लागू करके देखते हैं। It means to be immersed in His presence. और इसका मतलब ये होता है कि उसकी उपस्थिति में बस तरबतर हो जाना। It means to be immersed in His word. उसके वचन में पूरी तरह से घुल मिल जाना। Allowing Him to fully change us and to transform us into His likeness. और उसे इजाजत देना कि हमें पूरी तरह से परिवर्तित कर दे और उसकी समानता में हमें रूपांतरित करके रख दे। You see, if you read the book of John chapter 2, देखिए अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, you see the water pots had to be filled with water. और देखिए वहां पर जो पात्र जो रखे हुए थे उन्हें जो है पानी से भरना जरूरी था। And only when the water pots were filled with water to the brim, और केवल तभी जब वो पानी के मटके मुंह तक भर दिए जाते, you see that there was a transformation. वहीं पर फिर वो एक बदलावट की प्रक्रिया It's to होती। be immersed in His word. It's to be immersed in His presence. Are you getting me right और now? देखिए उसकी उपस्थिति में उसके वचन में पूरी तरह से घुल मिल जाना, तरबतर हो जाने की प्रक्रिया है ये। You see, the water did not turn into wine unless it was filled till the brim. और देखिए वो पानी तब तक दाखरस नहीं बन सका जब तक मटकों के मुंह तक उसे भर नहीं दिया गया था। Hallelujah. और hallelujah. That's the marinating process in Scripture. और वचन में देखिए यही मिलाए जाने मैरिनेट की प्रक्रिया होती है। I want you to turn with me in your Bibles to the book of 2 Corinthians chapter 3 and verse 18 right now. और चाहते हैं कि आप अपने बाइबल में निकालें इस समय दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसके 18वें वचन And में। I'll again show you the marinating process. और फिर से हम यहाँ पे जो मिलाए जाने की प्रक्रिया उस पर चर्चा करेंगे। 2 Corinthians 3:18 and I'm reading from the Passion Translation. दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय 18वें वचन में और पढ़ रहे हैं इस वक्त जो पैशन ट्रांसलेशन है उसमें से। We can all draw close to Him with the veil removed from our faces. हम सभी अपने चेहरों से उस हटाए गए पर्दे के साथ उसके करीब आ सकते हैं। You see, when Moses came down from the mountain, आप देखते जब मूसा पहाड़ पर से नीचे आया his face was shining. उसका चेहरा चमक रहा, So he put a veil on his face. तो देखिए उसने अपने चेहरे पर पर्दा डाला। And so now the Israelites could not see the face of Moses. इस वजह से जो इजरायली लोग थे मूसा के चेहरे को नहीं देख सकते That's थे। what Paul is writing over here. यही तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं। He's speaking about the veil that hinders us from seeing the glory of God. और देखिए उस पर्दे के बारे में बता रहे हैं जो हमें रोकती है परमेश्वर की महिमा को देखने से। The thing that stops us from accessing the glory of God. और वो रुकावट, वो चीज जो हमें परमेश्वर की महिमा तक पहुंचने से रोकती है। And with no veil, we all become like mirrors who brightly reflect the glory of the Lord Jesus. और आगे ऐसा लिखा है, और बिना पर्दे के हम सभी दर्पण की तरह या आईने की तरह बन जाते हैं जो उज्जवल रूप से प्रभु यीशु की महिमा को दर्शाते हैं। The mirror is there's reflecting the glory of God. There's no veil over the mirror now. और देखिए अब आईना है और यहाँ पर कोई पर्दा नहीं है, परमेश्वर की महिमा को अब सीधा
देख पा रहे हैं। And Paul writes, we are being transfigured into his very image as we move from one brighter level of glory to another. और फिर आगे पौलुस लिखते हैं कि हम रूपांतरित होते चले जाते हैं, बदलावट पाते चले जाते हैं, जैसे हम एक महिमा से दूसरे महिमा के स्तर में जाते हैं। And this glorious transfiguration comes from the Lord, who is the Spirit. और आगे लिखा है, और यह महिमा में परिवर्तन प्रभु से स्वयं आता है, जो कि खुद एक आत्मा है। This speaks about the marination process, marinating in the presence of God, marinating in the Word of God. और देखिए, यह मिलाए जाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करती है। परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी तरह से मिलाया जाना, परमेश्वर के वचन में पूरी तरह से मिलाया जाना। Today I want to talk to you about this. और देखिए, आज इसके बारे में चर्चा हम करने जा रहे हैं। Your prayer life or your spiritual growth will be accelerated. और देखिए, आपका प्रार्थना जीवन, आपका आत्मिक वृद्धि जो है, एक रफ्तार को पकड़ेगी। In 1 week's time, you will see progress in your spiritual life. और देखिए, एक हफ्ते के दौरान ही आप अपने आत्मिक जीवन में एक प्रगति को देखेंगे। You see, sometimes our spiritual life is up and down and up and down. You know, I want to talk to you about this so that you can see the hand of God moving in your life, in your family, in your circumstances. और देखिए, कभी-कभी क्या होता है, हमारा आत्मिक जीवन जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा होता है, लेकिन आज इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं ताकि आपका प्रार्थना जीवन हर एक हालातों में ऊंचा बढ़ता चला जाए। The Bible speaks about moving from one level of glory to another level of glory. देखिए, बाइबल चर्चा करती है महिमा के एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के बारे में। Now, this is possible और देखिए, यह संभव है as we are being transfigured into the very image of Christ. और जैसे हम मसीह के समानता में ही बदलते चले जाते But हैं। now, please listen before I go into the deep stuff now. और देखिए, गहराई की बातें में जाने से पहले चाहते हैं कि आप सुने। Now, this will not just happen in one day और देखिए, यह बस एक दिन में नहीं हो जाएगा, because of our sinful nature. हमारे पापमय स्वभाव की वजह से। You know, many people write to me and say, Pastor, I prayed for 2 days and nothing happened. और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं, वे कहते हैं कि पासवान जी, मैंने 2 दिन प्रार्थना की और कुछ हुआ नहीं। No, 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 no. नहीं, no. नहीं, नहीं। It will take a little time. इसके लिए थोड़ा समय लगता है There will be struggles और संघर्ष आएंगे। as we try to make our move towards the glory and the presence of God. और जैसे हम कदम उठाते हैं परमेश्वर की महिमा और उसकी उपस्थिति में जाने के लिए, But it will surely happen as we persist. लेकिन जैसा हम ये बने रहेंगे निरंतर तौर पे, यकीनन ये हो जाएगा। Many years ago, कई साल पहले there was this man of God. परमेश्वर के महान जन हुआ करते Now थे। it gets interesting. अब दिलचस्प बात आ रही है। He was an ordinary sawmill. Yeah, they used to have the big saw, the industrial saw, and they used to cut the trees with that. You know, the blade goes like this, and they cut the trees like that. Yeah, और देखिए, इस sawmill. तरह से- That's right. इस तरह से वो एक बड़ा सा वो ब्लेड के जरिए पेड़ों को काटा करते थे। He was not an educated man. Also, कहें तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, he had this small job, उनके पास एक छोटी सी नौकरी थी। and as he was sawing these trees, और जैसे वो इन पेड़ों को काट रहे थे, one of the tree branches fell on his leg, तो ऐसा होता है कि एक पेड़ का जो डाली जो है टूटकर उनके टांगों पर गिरता है। and his leg was, fractured. He had a broken bone. फिर इसके वजह से उनकी टांग जो है टूट जाती है, उनकी हड्डी टूट जाती है। So the company told him that, look, you've been injured on the job, so we'll take care of your finance for the next 6 months. तो फिर कंपनी उनसे ऐसा कहती है कि देखो, तुम काम करते समय जख्मी हो गए, तो इसी वजह से कंपनी जो है तुम्हारा अगले 6 महीनों का पूरा ख्याल रखेगी, पैसों की पूरा इंतजाम करेगी। Now he has 6 months with paid leave. Now he has nothing to do. अब देखिए, उनके पास पूरे 6 महीने हो गए हैं और वो भी बिना कुछ किए, उनको तनख्वाह मिल रही है और अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। And he was a Christian. और वो एक मसीही थे। So one day तो एक दिन he started praying. वो प्रार्थना करने लगे। He prayed उन्होंने प्रार्थना की है for 10 minutes. 10 मिनट के He लिए। prayed for his neighbors, prayed for his family, for everything, he writes. और देखिए, उन्होंने अपने परिवार, अपने पड़ोसी, सबके लिए प्रार्थना किया, उन्होंने लिखा। And after 45 minutes, और फिर 45 मिनट के बाद he had nothing to pray. अब उनके पास प्रार्थना करने के लिए कुछ नहीं था। He ran out of prayer. फिर प्रार्थना से पूरा हो गए। And he says, now what do I pray about? अब कहने लगे, अब मैं किस बात के लिए प्रार्थना करूं? This went for 2 days. और ऐसा 2 दिन चला। And on the 3rd day, he was feeling very restless. और फिर तीसरे दिन बहुत ही बेचैनी महसूस करने And he लगे। cried out to God and said, God, I need you to teach me how to pray. और फिर परमेश्वर को पुकार उठे और कहने लगे, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तू मुझे सिखा कि कैसे प्रार्थना करनी है। And that's when the Holy Spirit started teaching him. और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा उन्हें सिखाने लगा। Today, I want to talk to you about this marinating process. और आज देखिए, इस चर्चा पे करने जा रहे हैं इस मिलाए जाने की प्रक्रिया के बारे में। And the Lord taught this man of God the marinating process. और प्रभु ने देखिए इस जन को मिलाए जाने की प्रक्रिया बताया। And that launched him into a worldwide ministry of healing, signs and wonders. और इसके वजह से देखिए, एक विश्वव्यापी चंगाई, छुटकारा और अद्भुत कामों की सेवकाई ने जन्म लिया। If God can do it for this young man, अगर परमेश्वर इस नौजवान युवक के लिए कर सकता है, God can do something big for you. परमेश्वर आपके लिए भी कुछ बड़ा कर सकता You है। need to know this marinating process. आपको ये मिलाए जाने की प्रक्रिया को जानने की जरूरत है। Today, something will move out of your body that is not of God. Something will come into your life that is of God.
you have to understand this marinating process. और देखिए आज कुछ तो आपके शरीर में आपके जीवन में से निकाल दी जाएगी जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और कुछ तो आज आपके जीवन में डाल दी जाएगी जो परमेश्वर की ओर से है, और जरूरी है कि आप इस मिलाए जाने की प्रक्रिया को समझ लें। Today I want to talk about one aspect of the marinating process. और देखिए मिलाए जाने की प्रक्रिया का एक खास पहलू पर पासवान जी आज चर्चा करने जा And रहे हैं। that is marinating in His Word through listening and watching anointed teachings. Write this down. और देखिए आज चर्चा करने जा रहे हैं उसके वचनों में मिलाए जाने की प्रक्रिया के बारे में, जो कि है उसके अभिषेक के संदेशों को देखने और सुनने के जरिए। Marinating in His Word through anointed teachings means to listen and to watch the teachings over and over again. और देखिए उसके वचन में मिलाए जाने की प्रक्रिया, इसका मतलब यह है कि आप उसके वचनों से भरे हुए अभिषेकित शिक्षणों को देखते हैं या लगातार बार बार सुनते रहते हैं Until it becomes a very part of you. जब तक कि यह आपका पूरे अस्तित्व का हिस्सा नहीं बन जाता, And until the anointing on the message passes on to you. जब तक कि उस संदेश पर का जो अभिषेक है आप में ना बहने लग जाए। Now many times देखिए बहुत we बार listen to the best of messages हम सर्वश्रेष्ठ संदेशों को सुनते हैं, and we listen to it. हम सुनते हैं, We watch it. हम देखते हैं, And praise God, we say, oh, it's such a powerful message. अब हम कहते हैं परमेश्वर की स्तुति, अरे बड़ा अद्भुत संदेश है ये। But you see that message has not become part of you. लेकिन आप देखते हैं वो संदेश आपका हिस्सा नहीं बन सका है। You see, changes can happen only when the message, when the teaching becomes part of you. Are you getting me right now? देखिए बदलावट केवल तभी हो सकता है जब वो शिक्षण या वो संदेश आपका हिस्सा ही बन जाए। Many of us, you listen to one message, we jump onto another message, and to another message, and to another message. And it becomes entertainment instead of transformation. Are you getting me now? और देखिए हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि एक संदेश को सुनने के बाद दूसरे संदेश पर छलांग मारते हैं, फिर उसके बाद तीसरे, फिर चौथे संदेश पर बस छलांग मारते रहते हैं, और ये जो है रूपांतरण या परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं बनती है, लेकिन एक मनोरंजन का साधन बन जाता है। The message excites us, the message impresses us, but it does not transform us. Are you with me now? देखिए वो संदेश, वो शिक्षण जो है हमें उत्साहित तो करती है, हमारा मनोरंजन भी करती है, रोमांचित हमें कर देती है, Yes. लेकिन हमें ये बदलती नहीं है, It stirs us up from the inside. और अंदर से देखिए हमें ये उत्तेजित कर But देती है। as soon as the message is over, लेकिन जिस पर संदेश खत्म होता है that's it. बस इतना ही। You see, that's where you're missing the boat. देखिए यहीं पर आप अपनी गलती कर बैठते हैं या नाव से चूक जाते हैं। The message has to become part of you. वो संदेश आपका हिस्सा बनना चाहिए। You see, in the book of Revelation, आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य की the पुस्तक, angel appears to John स्वर्गदूत यूहन्ना के सामने प्रकट and होते he हैं says, take this book और कहते हैं इस पुस्तक को लो and eat it. और खा लो, You see, and John eats the book. और आप देखते हैं यूहन्ना उस पुस्तक को लेकर खा Now लेता we है। don't eat the Bible. और देखिए अब हम बाइबल नहीं खाते हैं, There's a revelation over there लेकिन इसमें ऐसे प्रकाशन है that the message has to become assimilated inside of you. कि वो संदेश जो है आपके अंदर का एक हिस्सा बन जाना And चाहिए। John the apostle writes in the book of Revelation, और प्रेरित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखते हैं, he says, the message was sweet in my mouth, it became bitter in my stomach. और मुंह में तो वो बहुत ही मीठा मुझे लगा, लेकिन मेरे पेट में कड़वा हो गया। The truth is bitter. सच्चाई कड़वी होती The है, truth is also sweet. लेकिन सच्चाई मीठी भी होती है। Hallelujah. Hallelujah. For those who accept it, it is sweet. For those who reject it, it is bitter. और जो लोग इसे अपना लेते हैं उनके लिए मीठी वस्तु रहती है, जो लोग इसे ठुकरा देते हैं उनके लिए कड़वी वस्तु बन So जाती the first thing, the message has to become part of you. है। तो सबसे पहली चीज संदेश जो है आपका हिस्सा बनना चाहिए। And how does it become part of you? और कैसे ये आपका हिस्सा बनता है? You know, Oral Roberts, the great man of God, said this. देखिए ओरल रॉबर्ट जी परमेश्वर के महान जन इस तरह से कहते थे। Many people, they listen to the message only once. But he says if the message has to become part of you, you need to listen to it at least 3 times so that it can assimilate into your spirit. उन्होंने ऐसा कहा कि बहुत सारे संदेश को एक ही बार सुनते हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि संदेश जो है तुम्हारे अंदर अस्तित्व का एक हिस्सा बन जाए, तो कम से कम तुम्हें 3 बार एक संदेश को सुनना चाहिए, जिससे कि वो तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर जाए। And when the message gets onto good ground, hey, और जब संदेश अच्छी भूमि में चला जाता you know है, what is good ground? आप जानते हैं अच्छी भूमि, अच्छी Good जमीन क्या ground है? is the spirit man. अच्छी जमीन जो है वो आत्मिक मनुष्य Good है। ground is the spirit man on the inner man. देखिए अच्छी जमीन जो है, अच्छी भूमि जो है, वो अंदरूनी हिस्से में का आत्मिक मनुष्य The है। devil never allows the seed of God's word to come in the inner man, because you see, he knows it. Once the word gets into the spirit man, this man or woman is going to be transformed. Hallelujah. और शैतान कभी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के वचन का जो बीज जो है इस अच्छी जमीन में आत्मिक मनुष्यत्व में बोया जाए, क्योंकि जब एक बार वो बीज उस आत्मिक मनुष्यत्व में चला जाएगा तो चाहे वो मर्द हो चाहे वो स्त्री हो, वे बदल जाएंगे। How do you marinate in the word? कैसे आप वचन में अपने आप को मिला लेते हैं? You take an anointed message आप उस अभिषेक के संदेश को
लेते You रहें, watch it, you listen to आप it. देखते रहें, सुनते रहें, It becomes part of you. और फिर ये आपका हिस्सा बन जाएगा। You remember it. आप उसे याद You रखेंगे, speak it. आप उसे बोलेंगे। You see, now the anointing is not taught to you. You have caught it. Hey, अब देखिए, अभिषेक के बारे में आपको Jesus. सिखाया नहीं गया है, लेकिन आपने उसे पकड़ लिया है। the anointing is not taught. The anointing is caught. अभिषेक जो है सिखाया नहीं जाता है, अभिषेक को पकड़ा जाता है। Elisha came to Elijah एलीशा एलिया के पास आया and he says, "Man of God, और आकर कहने लगा, परमेश्वर के I जन, want something that's on your life. मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो आपकी जिंदगी पर है, I want a double portion." मुझे इसका दुगना भाग And चाहिए। Elijah says, फिर एलिया ने कहा, "Hey," सुनो, he says, "I cannot just give it to you like this. मैं बस यूं ही तुम्हें नहीं दे सकता You हूं, need to catch it." तुम्हें इसे पकड़ना होगा। Somebody say, "I receive it." वो क्या मैं ग्रहण करता You see, हूं। many people who are close, they don't receive because they take it for granted. But there are people still watching me so far. If you can say, "My goodness, I need it so bad," you will catch it, receive it right now in Jesus' देखिए name. पासवान जी ऐसा कहते हैं, बहुत सारे लोग गरीब होते हैं लेकिन ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग दूर से देख रहे हैं, आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण करिए यीशु You से। need to receive the word by faith. आपको वचन को जो विश्वास से ग्रहण करने की You जरूरत just है। cannot be passive listeners. बस आप ऐसे हल्के ढीले ढाले तौर पे सुनने वाले नहीं हो सकते। You know, I was talking to my media team the other day, देखिए किसी दिन पासवान जी अपने मीडिया टीम से बोल रहे and I said, "You listen to so many of my messages. थे और इन्होंने से पूछा कि आपने मेरे कई संदेशों को सुने हैं, You should have been another Pastor Michael by now." तुम्हें अब तक एक दूसरा पासवान माइकल बन जाना चाहिए। You see, I'm not talking about that kind of listening. और देखिए उस तरह के सुनने के बारे में नहीं कह रहे, I'm talking about active listening, लेकिन कह रहे सक्रिय रूप से सुनने के बारे where में, you are allowing the word to get inside of you. जहां पर आप इजाजत देते हैं कि वचन जो आपके अंदर समा जाए And you say, "Yes, yes, yes, I receive it." और आप कहते हैं हाँ 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 मैं इसे ग्रहण करता And हूं, that produces a change inside of you. और ये आपके अंदर एक बदलावट को उत्पन्न That's करती how है। you marinate in the word. इसी तरह से आप वचन में मिल जाते हैं। Lift your hands and say, "Lord, teach me." अपने हाथ उठाकर कहे, प्रभु मुझे सिखा। Somebody lift your hands and say, "Holy Spirit, be my teacher today." कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे, पवित्र आत्मा आज मेरा सिखाने वाला शिक्षक बन। Hallelujah. Hallelujah. You see, Jesus did not die for you to only just give you a job and a life partner. No, sir. और देखिए यीशु मसीह आपके खाते से इसलिए नहीं मरे कि आपको बस कोई नौकरी और या कोई अच्छा जीवन साथी दे दे। नहीं, No, नहीं, sir. नहीं, It's जनाब। beyond that, sir. ये इसके परे था। God will bless you, of course. यकीन है परमेश्वर आपको आशीष देगा, But there's more. लेकिन उससे भी ज्यादा Don't है। get mad at me, but this is the truth. देखिए गुस्सा मत होइए हम पर, लेकिन सच्चाई तो यही है। Two important things happen when you marinate in His Word through listening and watching anointed teachings. Two things, write this down. और दो खास चीजें होती हैं जब आप उसके वचन में मिलते चले जाते हैं, उसके अभिषेक के शिक्षण और संदेशों को सुनने के जरिए। Romans 10:17. रोमियो के पति 10वां अध्याय 17वां वचन, It says, "Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God." और वचन में ऐसा लिखा है कि विश्वास जो है सुनने से आता है और परमेश्वर के वचन को सुनने से How आता does है। faith come? विश्वास कैसे आता By है? hearing. सुनने से। Hearing what? क्या सुनना? The Word of God. परमेश्वर के वचन को As सुनना। you listen to the Word, जैसे आप संदेश को सुनते as you हैं, listen to the Word, जैसे आप संदेश को सुनते feel nothing is happening, हैं, आप ऐसा महसूस कर कुछ हो नहीं but your रहा, spirit man is being edified. लेकिन आपका आत्मिक मनुष्यत्व जो है उन्नति पाता That's जाता why है। even the simple can become strong in the spirit. इसी वजह से एक सीधा साधा एक सरल सा व्यक्ति भी आत्मा में एक बलवंत व्यक्ति बन Come on, सकता you're है। receiving somebody. चलिए कोई तो ग्रहण कर रहे हैं इस The वक्त। second thing that happens is दूसरी चीज जो होती है, John 6:63 right now. यूहन्ना का 6वां अध्याय उसका 63वां वचन, Jesus said, यीशु ने कहा, "My words are spirit and they are life." यीशु ने कहा मेरा वचन जो है ये आत्मा है और जीवन भी है। Jesus said, "The words that I speak to you, यीशु ने कहा जो वचन मैं तुमसे कही the है, message that I'm preaching to you, वो संदेश जो मैं तुम्हें प्रचार कर रहा हूँ, it is spirit. ये आत्मा है। As you listen to it, it will bring life into you." और जैसे तुम इसे सुनते हो ये तुम में एक जीवन ले आएगा। So as you listen to the messages, as you listen to anointed teachings, तो जैसे आप संदेशों को सुनते हैं, जैसे आप अभिषेक के शिक्षणों को सुनते the जाते हैं, Spirit of God is transferred into your spirit man. परमेश्वर का आत्मा जो है आपके आत्मिक मनुष्यत्व में रूपांतरित किया That's जाता why है। you don't have to miss this live services. और इसी वजह से देखिए हमारी लाइव सभा जो है उसे आपको गंवानी नहीं चाहिए। Let me take it a little deeper now. चलिए हमें आपको और थोड़ा गहराई में You ले see, by जाने दीजिए। listening and watching a powerful word from the Word of God, people, they've written to me that they've experienced radical transformation in their lives. और देखिए बहुत सारे लोगों ने वचनों को संदेशों को सुनने और देखने के जरिए पासवान जी को ऐसे लिखे हैं कि उनके शिक्षणों ने उनकी जिंदगी को अलग तौर पे बदल के रख People दिया। are saved. लोगों का उद्धार People मिला, are healed and delivered. लोगों को चंगाई मिली, उनको छुटकारा मिल Don't गया। you understand? That is why the devil stops the word so much from being preached. और इसी Are you वजह getting me से now? आप समझ सकते हैं कि शैतान बहुत ही कोशिश करता है वचन को प्रचार किए जाने से रोकने के लिए। So you must understand, whatever the devil stops or is trying to stop, we must do those things. Hey, तो आपको ये समझने की जरूरत है जो कुछ भी शैतान रोकता है या फिर रोकने की कोशिश करता है वही चीजें हैं जिन्हें हमें सुनने की जरूरत है। Go to John 3 and verse 6 right now. और निकालिए यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 6 वचन में, That which is born of the flesh
is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। You see, intelligence and education are good, और देखिए, बुद्धिमानी और शिक्षा, पढ़ाई लिखाई अच्छी हैं, but they certainly are not substitutes for the anointing. लेकिन वो यकीनन निश्चित रूप से अभिषेक का स्थान नहीं ले सकते। You know, you can't substitute your intelligence, your education for the anointing. You can't impress people with your vocabulary. और देखिए, आप अपनी बुद्धिमानी या अपनी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई के जरिए देखिए लोगों पर आप अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ये अभिषेक का स्थान नहीं ले सकती। Desire the anointing. अभिषेक की लालसा करें। You know, when the anointing is upon your life, देखिए, जब अभिषेक आपकी जिंदगी पर होता है, you can do a few things, आप कुछ चीजें करेंगे and boom, it will become big. और वो बहुत बड़ा हो जाएगा, Because now God is working for you. क्योंकि अब परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। One way to tap into the anointing एक तरीका अभिषेक में कदम रखने is to marinate in His Word, watching anointed teachings. वो ये है कि आप उसके अभिषेक की शिक्षणों को सुनते रहें, वीडियोस देखते रहें। You see, Jesus said in Matthew 4, देखिए, यीशु ने खुद कहा मत्ती के 4 अध्याय में, He says, "Man shall not live by bread alone, but by the rhema, by the word of God that proceeds from the mouth of God." यीशु ने ऐसा कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक रीमा, हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। You see, that's why anointing teachings are so powerful. They give you hope, they give you courage, they give you strength. Hey, come on. और इसी वजह से अभिषेक के शिक्षण और संदेश बहुत ही जबरदस्त और सामर्थ्यशाली होते हैं। ये आपको साहस देती है, ये आपको विश्वास और आशा देती है। One day, एक दिन there was a family that went to the great man of God Mohan C. Lazarus's meeting in South India. और एक दिन ऐसा हुआ कि एक परिवार परमेश्वर के महाजन मोहन सी लाजर जी के सभा में गए दक्षिण भारत में। They were on the verge of committing suicide. वे पूरी तरह से हार मान चुके थे और खुदकुशी They करने bought a bottle of poison, and the man and his wife, they were deep in debt. और वो आदमी और उनकी बीवी जो पूरी तरह से कर्जों तले दबे हुए थे, तो उन्होंने जहर की एक बोतल लाके रखे And they said, और उन्होंने कहा, "Come on, we will see. This huge crowd is gathered. Let us see what happens, and after that we will consume poison and die." और उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ जमा है, चलो हम जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद कुछ नहीं होता है तो जाके हम जहर पी के मर जाएंगे। And they went for that service. और उस सभा में वे गए, As the man of God started preaching, और जैसे परमेश्वर के जन ने प्रचार करना शुरू किया, the faith came into their hearts. उनके दिलों में The विश्वास आया। Spirit of God entered their spirit. परमेश्वर के आत्मा ने उनकी आत्मा में प्रवेश The किया। man threw the bottle. उस आदमी ने उस बोतल को फेंक As दिया, he threw the bottle, और जैसे उन्होंने बोतल फेंकी, the man of God called out the name. परमेश्वर के जन ने नाम पुकारा। Oh, what a joyful experience. और कितना आनंद और खुशी भरा अनुभव था ये। And the anointing came upon that family. और अभिषेक उस परिवार पर उतर आया। All the thoughts of suicide went away. उनके खुदकुशी के सारे विचार चले गए। Today, he's a big businessman in South India. और आज वे दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े व्यवसायिक The हैं। same thing will happen to you. वही चीज आपके साथ भी You होगी। may be on the verge of giving up. You may be on the verge of saying, "Enough is enough. I want to just die." I want to tell you, no, God has a plan for you. और शायद आज आप भी उस कगार पे पहुंच गए हो और आप कहते हैं कि बस बहुत कुछ हो चुका, अब मुझे नहीं रहना है, अब मुझे बस मर जाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। That is why you must listen to anointed teachings. It will bring you hope. It will lift you up. It will bring the anointing in your life. और इसी वजह से आपको अभिषेक के शिक्षणों को सुनने की जरूरत है। देखिए, ये आपके अंदर आशा को ले आएगा, ये आपको ऊंचा उठाएगा, ये आपके अंदर एक अभिषेक को लाएगा। There was another man who wrote to me. और एक जन के बारे में कहते हैं जिन्होंने लिखे, These are real experiences which I'm sharing with you. ये हकीकत में हुए अनुभव के बारे में पासवान जी बता रहे हैं। From his home to the office place to travel, it would take him nearly an hour or so. और देखिए, उनके घर से उनके ऑफिस तक जाने के लिए तकरीबन 1 घंटे भर का समय लगता। And while he was traveling, और जब वो सफर कर रहे थे, he would listen to my messages. और वे पासवान जी के संदेशों को सुनते, He would just listen one after the other, listen. और एक के बाद बस बार-बार लगातार वो संदेश को सुनते रहते। And he wrote to me और उन्होंने लिखे, and he said, उन्होंने कहा, Sir, as I started listening to the word of God, उन्होंने ऐसे लिखे कि पासवान जी, जैसे आपके वचन को सुनना मैंने शुरू किया, he says, my speech started changing. और मेरे बोलचाल जो है बदलने लगे। The way I started speaking in my office, the way I started relating to people began to change. और जिस तरह
से मैं अपने ऑफिस में लोगों के साथ बर्ताव किया करता था, लोगों के साथ जिस तरह से मेरा मिलजुल होता था, सब बदलने लग गया। And people started saying, what's happened with you? और लोग पूछने लगे कि तुम्हारे साथ क्या हो गया है। And because of that, his management, senior management noticed it and they promoted him not because of his qualifications, but because of him marinating in the word of God. Somebody receive this right now. इसके वजह से देखिए वहां के जो मैनेजमेंट में इन पर Yes, गौर किया it's और true. उसके बाद उनको तरक्की मिलने लग गई। इस ये होता है नतीजा जब आप परमेश्वर के वचन में मिलते चले जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. This is not stories, this is the truth. ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, सच्चाई है। That's what's called marinating in the word through anointed teachings. और देखिए यही तो कहलाता है उसके वचन में पूरी तरह से घुल मिल जाना अभिषेक के शिक्षणों के Are जरिए। you saying that you cannot speak? Are you saying that you want to grow in the anointing? Then this is one way how to grow in the anointing of God, to tap into the anointing. क्या आप ऐसा कहते हैं कि आपको बोलना नहीं आता Come है? on. क्या आप ऐसा कहते हैं कि आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हो? तो देखिए ये एक मुख्य तरीका है जिसके जरिए आप अभिषेक में बढ़ सकते हैं। Go with me to the book of Acts chapter 10 and verse 44 right now. चलिए निकाले इस समय प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 44वां वचन। The scripture says, वचन कहता है while Peter was still speaking, पतरस जब ये बातें कह ही रहा था, you see, God did not wait for Peter to finish his message. देखिए परमेश्वर ठहरा नहीं रहा कि पतरस अपने संदेश को पूरा करे। No. नहीं नहीं बिल्कुल। God is not limited by our words. परमेश्वर हमारे शब्दों के तक सीमित नहीं है। While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who were listening to the word. पतरस जब ये बातें कह ही रहा था, ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। Imagine Peter speaking, जरा कल्पना करें पतरस बोल रहा है bang, the anointing comes upon the people. और तुरंत अभिषेक लोगों पर उतर आता है। You see the connection between listening to an anointed message and the anointing of the Holy Spirit. The scripture shows that clearly. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अभिषेकित शिक्षण को सुनना और फिर अभिषेक के बीच में यहाँ पे पवित्र आत्मा का अभिषेक जो उतरता है उसमें जुड़ाव। That's why you दर्ज है। need to listen to anointed messages regularly. और इसी वजह से आपको अभिषेक के संदेशों को नियमित तौर पर लगातार सुनते रहना है। Go with me to Acts 10, the same chapter. Now read 45 and 46. It says, and those of the circumcision who believed were astonished. They were the Jews. They were amazed. And as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured on the Gentiles also, for they heard them speak with tongues and magnify God. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, और जितने खतना किए हुए विश्वासी यहूदी लोग थे ये पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का वरदान उंडेला गया है। Yes. उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। Peter is speaking, पतरस बोल रहा था, preaching the word, the message. परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था, The संदेश का Jews are sitting with him. यहूदी लोग वहां पर बैठे हुए थे And as Peter is speaking, और जिससे पतरस बोल रहा था God starts moving. परमेश्वर ने काम करना The शुरू Holy किया, Spirit starts falling. पवित्र आत्मा उतरने लगा, People start speaking in tongues. लोग अन्य भाषा बोलने लगे। Wow. बहुत बढ़िया। You know, and they are not Jews. और देखिए वे यहूदी नहीं थे, They are Gentiles. वे अन्य जातियों में से Ordinary folk. और वे साधारण से लोग थे, But they are listening. लेकिन वो सुन रहे थे। They're not just listening just like that, you know, just to as if a storyteller or something. They're saying, my God, I receive. Boom, the anointing flows upon them right now. और वे साधारण तौर पे सुन नहीं रहे थे, लेकिन वे सक्रिय रूप से चौकन्ना होकर वो सुन रहे थे और कहते मैं ग्रहण करता हूं प्रभु, मैं ग्रहण करता हूं, और तुरंत पवित्र आत्मा बहुत रहा है। There's a साधन दिखता है। prophetic pattern in the scripture. आप देख सकते हैं यहाँ पर भविष्यवक्ताई तौर पे जरिया दिख If रहा the है। gift of the Holy Spirit, the anointing can move upon a person, upon a group of people, when a preacher is preaching like Peter, it can happen even today. Somebody say hallelujah. और देखिए अगर एक प्रचारक Yes. पतरस जैसा प्रचारक अगर वचन का प्रचार कर रहा है और फिर पवित्र आत्मा का अभिषेक काम करने लगता है, परमेश्वर के आत्मा का वरदान लोगों पर उतर आता है, अगर तब ये हो सकता तो आज भी हो सकता है। Many years ago, कई साल पहले I was preaching in a place in Mumbai. और पासवान जी मुंबई शहर में कहीं पे प्रचार कर रहे थे। Usually we preachers have this mindset that after the preaching is over, then we'll pray for the sick. और देखिए अक्सर हम प्रचारकों में इस तरह की मानसिकता होती है कि जब एक बार हमारा प्रचार खत्म हो जाएगा उसके बाद ही हम बीमारों के लिए प्रार्थना Then करेंगे, God will heal. फिर परमेश्वर चंगा Then करेगा, God will deliver. फिर परमेश्वर छुटकारा देगा। God is not waiting for the man of God's healing service. He's God. Hallelujah. Come परमेश्वर on. अपने जन के चंगाई के साथ ठहरा नहीं रहता, वो तो खुद एक परमेश्वर है। So I was preaching the word. तो पासवान जी वचन का प्रचार कर रहे And थे this lady was sitting, a senior lady,
और एक वरिष्ठ बुजुर्ग महिला She was sitting on the second or third row, I'm not very sure. दूसरे या तीसरी कतार में कहीं बैठी हुई थी And during my message, और इनके संदेश के दरमियान she would take off I don't remember, was it a sandal or a shoe? I don't remember. And she would bang her leg like this. और देखिए अपने जो सैंडल लिया उन्होंने अपने जूते उतारे थे, पता नहीं ये क्या है, लेकिन ऐसे पैर जमीन पर मारने लगी It was so distracting. और इससे परेशानी होने लगी। As I was about to finish my message, बस अपने संदेश में प्रचार समाप्त करने ही पड़ते she came to the left hand side of the stage and she वो मंच के- started talking to my team. वो मंच के बाएं और आकर हमारे टीम से बात करने लगी And I was so mad और पासवान जी इससे बहुत ही ज्यादा परेशानी हो because गई I was so distracted. I said, and I'm telling the people, wait for the healing service. और पासवान जी को इससे बहुत ही दिक्कत पेश आ रही थी और लोगों से कह रहे थे चंगाई कैसे तक रुको, And the lady is here. और वो महिला आके खड़ी है And my team is trying to get my attention. और इनका जो टीम था इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगे And finally, और आखिर my में message got over. जब संदेश पूरा हुआ And then came the testimony. फिर गवाही का दौर आया। Now watch it. I'm अब not गौर praying करें, for the people. लोगों के लिए प्रार्थना इन्होंने शुरू नहीं किया And था, she comes and she says, वे आकर कहती हैं, she says, Pastor, वे आकर कहने लगी पासवान जी as you were preaching the word, जैसे आप वचन का प्रचार कर रहे थे she says there was a growth below my heel. और वो ऐसा कह रही थी कि उनके टखने के नीचे एक प्रकार का हिस्सा जो है बढ़ गया There था, was a bone growth. हड्डी बढ़ गई थी And every time she walked, she would get this, I don't know, kind of feeling, a jerk sensation in her head because that bone would hit her. So she would walk with a limp. और हर बार जब वो चलने की ऐसा कोशिश Yes. करती तो हड्डी जो है जमीन से टकराकर ऐसा एक तरह का चुभन जैसा उनके दिमाग में ऐसा कौंधता था। She says, as you were preaching the word, फिर वो बताने लगे जैसा वचन का प्रचार करने लगे, and I was preaching on healing, चंगाई पे पासवान जी प्रचार कर she रहे थे says, the Lord's word will heal me. और वो कह रहे प्रभु का वचन मुझे चंगा करेगा, And bang, the bone growth just went away. और झट से वो हड्डी जो थी वो चली गई। You see, to prove that it was not any man who was doing the thing, it was God and His word doing everything. Come on, और somebody. ये बात साबित करने Hallelujah. का आपको बताना चाहते हैं कि ये कोई इंसान नहीं था जो कुछ कर रहे थे, जो परमेश्वर ने खुद अपने वचन के जरिए किया। When you listen to anointed messages, जब आप अभिषेक के संदेशों को सुनते हैं, you're marinating in that atmosphere of the anointing of God. आप परमेश्वर के अभिषेक के उस वातावरण में घुलते मिलते चले जाते हैं। That's what transforms people. यही तो लोगों को बदल देती है। I often get testimonies, Pastor, my life has changed. I'm healed, I'm delivered, etc., etc. पासवान जी को अक्सर ऐसे गवाहियों के संदेश आते रहते कि पासवान जी मेरी जिंदगी बदल गई, ऐसा होने लगा, मुझे चंगाई मिल गई, ऐसे ऐसे सारे काम होने लगे। I know that it's not me, it's the Spirit of God doing everything through His word. Come on. और देखिए हम जानते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, परमेश्वर का आत्मा ये जो अपने वचन के जरिए काम कर रहा है। That's why I often tell people in our services, in our church, to listen to my messages, because you see, I just don't come and just preach the word. No, there's hours of preparation before I preach the word, and God uses that bread and fish to touch people's lives. और इसी वजह से पासवान जी अपने कलीसिया में अपने अगुओं से अक्सर ऐसा कहते हैं कि पासवान जी के संदेश को लगातार सुनते रहें, क्योंकि यूं ही ऐसे ही नहीं आकर प्रचार करते हैं, उस संदेश को बनाने के लिए घंटों लग जाते हैं, उसके बाद आकर जब संदेश का प्रचार करते हैं, परमेश्वर उस मछली और रोटी का इस्तेमाल करता है लोगों की जिंदगी को आशीषित करने के लिए। To come here, I had to fast and pray. यहाँ पर आने के लिए उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत पड़ती Ask है। my staff to preach this word. I had to prepare to ask the Lord, what should I preach? How should I preach? And study the word. Are you with me now? इनके स्टाफ से पूछा कि यहाँ पर आने के लिए पासवान जी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर क्या आप मुझे प्रचार करना चाहिए, किस विषय पर प्रचार करना, और इसके लिए इनको अध्ययन करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है। I am aware of this principle. और इन सिद्धांतों से पूरी तरह से वाकिफ हैं। That's why इसलिए in my early days इनके शुरुआती दिनों में of my walk with God, परमेश्वर के संग के सफर में I would listen to messages of anointed women and men of God over and over again. परमेश्वर के अभिषेक के जो जन थे, जो महिलाएं थे, उनके संदेशों को लगातार बार-बार सुनते रहते थे। I would listen to this great man of God called Uncle D.J. Dinakar, परमेश्वर के महाजन अंकल डीजिस दिनकरन जी जो थे, उनके संदेशों को लगातार सुनते पासवान जी। Pastor Kenneth Hagin, पासवान केनेथ हिगिन जी के संदेशों को, amazing men of God. I would listen to their messages. उनके संदेशों को लगातार सुनते रहते। Listen to messages of great man of God like Pastor Chris and other men of God. पासवान क्रिस जी और परमेश्वर के जो दूसरे जन हैं, उनके संदेशों को सुनते रहते And I would learn from this great man of और God, परमेश्वर के महाजनों से सीखते। T.L. Osborne. टी.एल. ऑसबॉर्न जी who's gone to be with the Lord now. जो I प्रभु guess. के साथ महिमा में चले गए। Yes, listen to their messages over and over again. You know, we had these small cassettes. और देखिए उस दौर में एक छोटा सा कैसेट हुआ करता था, उनको लेकर पासवान जी लगातार संदेशों को सुनते रहते थे। And any other men of God who were moving in, I would listen to them, write it down, listen to it again and again till it became part of me. I would know the scriptures by heart because I've heard it so many times. और देखिए परमेश्वर कोई भी जन जो चंगाई और अभिषेकित कामों में सक्रिय होते थे, उनके शिक्षणों को लेकर लगातार बार-बार सुनते रहते थे और अपने अंदर उस वचन को समाते रहते थे, और इनको वचन इतना मुंह ज़बानी याद हो जाता था क्योंकि वचन को पूरी तरह बार-बार सुनते रहते
देते थे। You see, these आप tapes देखते would be playing even when I'm doing some other work in the house. और देखिए ये शिक्षणों का जो टेप जो है पासवान जी जब घर के दूसरे कामों में लगे रहते तब भी ये चलता रहता था। You see, I'm doing some other work, देखिए कुछ और काम कर रहे हैं, but my ears, my spirit man is listening to that word. लेकिन इनके कान, इनके आत्मिक मनुष्यत्व जो है वो वचन को लगातार My सुनते जा thoughts are not wandering here and there now. और इनके विचार जो यहाँ वहाँ भटक नहीं रहे अभी, They're listening to the word. वे वचन को सुन रहे हैं। One day, somebody asked Pastor Stephen Furtick from Elevation Church. पासवान स्टीवन फटिक जी जो एलिवेशन कलीसिया के He says, स्थापक, how did you grow in this, in preaching the word? उनसे पूछा गया कि कैसे आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के इस अभिषेक में बढ़ते हैं। He says, उन्होंने कहा, I would listen to messages of great men of God and women of God परमेश्वर के जो महान जन है, जो महान महिलाएं हैं, उनके संदेशों को लेकर मैं सुनता रहता that stirred a fire inside of me to go more for the word. हूं और जो मेरे अंदर आग को उत्तेजित भड़का देती है कि मैं वचन के लिए और जाऊं। That's what you must do, my friend. मेरे दोस्त आपको भी यही करना है। Hallelujah. Hallelujah. When I used to listen to great men of God like Bishop T.D. Jakes, परमेश्वर के महान जन बिशप टी.डी. जेक्स की oh, सुनते, I used to jump. Hallelujah. कूदने लगते थे, I used to receive that word. उस वचन को ग्रहण करते It brought so much of hope and faith inside of और me. बहुत ज्यादा आशा और विश्वास इनके अंदर ले आया। It will happen to you. ऐसा आपके साथ भी That's होगा। marinating. Your spirit man is getting marinated in the sauce and the masala. Oh, glory to God. Forgive me for saying this, but I'm making it simple for us to understand. और देखिए ऐसा करने से Come on, आपका आत्मिक that मनुष्यत्व anointing. जो है उस सॉस में, उस मसाले में लगातार खुलता मिलता चला जाएगा। माफी चाहते हैं कहने का, लेकिन इसके जरिए आपको समझाया जा रहा है। You see, I still do that. और आप देखते हैं पासवान जी अभी भी करते हैं This ऐसा। is the marinating process. You know, when I'm taking a bath, I'll be listening to a message. When I'm doing something, I'll be listening to a message. You see, you're listening. The word is just your spirit man is getting marinated. और देखिए जब पासवान जी नहा रहे होते हैं तब वचन को सुन रहे होते हैं, कुछ और काम कर रहे होते हैं तब भी वचन को लगातार सुनते रहते हैं और इसके वजह से क्या आत्मिक मनुष्यत्व जो है लगातार वचन में घुलता मिलता चला जाता है। Then sometime, फिर कभी-कभी somewhere, कहीं तो those messages are replayed in my behavior. और वो संदेश जो है अपना किरदार निभाते हैं इनके बर्ताव में। It's no longer the flesh, it's the spirit that's working now. अब देखिए शरीर नहीं रहेगा लेकिन ये आत्मा है जो काम कर In रहा my है interaction with others, दूसरों के साथ अपना मेलजोल करने के I'm लिए। not no longer working like a Fernandez, but I'm working like the anointed one, Christ. अब Hallelujah. देखिए फर्नांडिस जैसा बर्ताव नहीं कर रहे हैं लेकिन अभिषेक की जन मसीह जो है उसके बर्ताव के साथ काम कर रहे हैं। Somewhere it comes out in my preaching, somewhere it comes out in my writing, somewhere it comes out in the administration. That's what's called marinating in the word through anointed messages. Come on, somebody. कहीं ना कहीं ये निकल कर आता है प्रचार के दौरान, यही तो कहलाता है वचन में पूरी तरह घुल मिल जाना। How many of you learning this? कितने लोग सीखेंगे ये? You see, now prayer time is not restricted to 1 hour, 2 hours. और अब देखिए इसके वजह से प्रार्थना का समय जो होता है 1 घंटा या 2 घंटा तक सीमित नहीं रहता। Your life becomes a prayerful life. Hey. आपका जीवन खुद ब खुद एक प्रार्थना में जीवन बन जाता है। This is how you do it. इसी तरह से आप करते हैं। You know, when you're cooking, just listen to the word of God. जब आप खाना पका रही होती है तो परमेश्वर के वचन को सुनिए। When you're sitting down, you're traveling in the train, you know, you got a nice seat, just put on the word and just listen to it. Hallelujah. देखिए जब आप कहीं सफर कर रहे हैं, आप कहीं बैठे हुए हैं तो देखिए वचन को लगाओ, बस उसे सुनते रहें। Your spirit man is getting marinated, soaked in the word. आपका आत्मिक मनुष्यत्व जो है वचन में घुलता मिलता जाएगा। The word becomes simple. The bread is broken now. और देखिए वचन एकदम सरल हो जाएगा। रोटी तोड़ी गई है, Broken enough to be assimilated, to be eaten. इतना ज्यादा तोड़ दिया गया है कि अब वो समा सकता है, खाया जा You know, सकता है। sometimes we cannot eat a loaf, you know. You can't eat. It has to be broken. You know? कभी कभी देखिए क्या होता है, रोटी जो होती है हम उसे पूरा का पूरा नहीं खा सकते, उसे Correct. थोड़ा जाना जरूरी होता है You ना। can't eat a full chapati like that. You have to break it. And that's what an anointed teaching does. It basically breaks the word. और देखिए हम चपाती को लेके पूरा का पूरा ऐसे ही खा के निगल नहीं सकते, इसी वजह से देखिए उसे तोड़ा जाता है। तो अभिषेकित भी ऐसे ही होता है कि वचन को ऐसे तोड़ते हैं। Good teachers, anointed men of God, they break the word. और देखिए अच्छा शिक्षक अभिषेकी जन जो होते हैं वचन को तोड़ते हैं। There are many great teachers. There are many great men and women of God in India. God bless them. देखिए बहुत सारे महान शिक्षक हैं, परमेश्वर के बहुत सारे महान जन और महिलाएं हैं इस भारत देश में। परमेश्वर ने God आशीष- bless the pastors and leaders in परमेश्वर- our nation and all the nations of the world. परमेश्वर हमारे भारत देश में के सभी जो अगुवे हैं, सभी Yes. महान जन जो हैं Mighty उनके लिए apostles, prophets, teachers of the word of God. परमेश्वर को Praise महिमा God. मिले। इस देश में और बाहर के देशों में भी परमेश्वर को महिमा मिले इनके लिए। Amen. Amen. Now let me say this. चलिए बता दीजिए हमें, You need to listen to teachings that are doctrinally sound.
मुझे ये भी बताने दीजिए, आपको उन शिक्षणों को सुनने की जरूरत है जो परमेश्वर के वचन के आधार पर संयम, that are based on the word of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन पर निर्भर हो। And thirdly, तीसरा, they are practical enough to be applied to whatever situation you are going through in your life. और फिर तीसरा ये है कि आपके जीवन में जिस दौर और जिस हालात में आप गुजर रहे हैं उसमें भी व्यवहारिक तौर पे वो लागू किए जाने योग्य। There's another way और एक तरीका to tap into the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक पे कदम रखने का वो ये है। I'm still on that marinating subject. अभी भी उस मिलाए जाने के विषय पर ही हैं हम। Is to listen to the Bible in audio form. वो ये है कि आप बाइबल को जो सुने जाने वाले रूप में सुने। You know, I was interacting with this wonderful prophet of God. परमेश्वर के एक महान भविष्यवक्ता जिससे इनकी बातचीत हो रही थी। And I asked him, how did you grow in the anointing to such a level? और उनसे इन्होंने पूछे कि आप अभिषेक के इतने महान स्तर में कैसे बढ़े हैं। And he had his headphones on. और देखिए उनका हेडफोन लगा हुआ था। I just gone in to receive him at the airport. और पासवान जी बस एयरपोर्ट पे उन्हें लेने गए थे। And I said, what are you listening? और इन्होंने पूछा आप क्या सुन रहे हैं? He said, see, hear this. और उन्होंने कहा लो सुनो। And I took his headphones और जब पासवान जी ने उनका हेडफोन and I लगाए, put it in my ear. अपने कान में लगाए, And he had the audio Bible going on. और ऑडियो में के रूप में बाइबल जो चल रहा था, And you know, with nice music set at the back, the scriptures, the word was being played. और देखिए पीछे जो है अच्छा संगीत धुन Yeah, बज रहे थे soft और music. वचन जो है बजाया जा रहा था, वचन सुनाया जा And रहा he था। said, I asked him, how long you been listening? और उनसे पासवान जी ने पूछा कितने लंबे समय से आप सुन रहे हैं? He said, I've been listening for the past 2 hours. उन्होंने बताया कि पिछले 2 घंटे से मैं सुन रहा हूँ। Imagine that. सोचिए जरा, 2 hours listening 2 to the घंटे word. से वचन बस सुन रहे हैं, The word. वचन The word. वचन। People are thinking he's listening to some music. लोग सोच रहे होंगे कुछ संगीत सुन रहे होंगे, Simple. सरल है, And he's listening to the word. और वो वचन को सुन रहे हैं। And when he came to the service, जब फिर सभा में आए, my goodness, अरे बाप रे, the anointing flowed like a river. अभिषेक जो है एक नदी जैसा बहने लगा। You see, church, आप देखते हैं that's कलीसिया। how you marinate in the word of God. इसी तरह से आप अभिषेक में घुल मिल जाते There are हैं। many sites that allow you to play the Bible in an audio form. और देखिए बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिस आप ऑडियो फॉर्म में बाइबल को सुना सकते हैं, बजा सकते हैं। I love to read the Bible and make notes and all that stuff, but yes, I also listen to the audio Bible many times. और देखिए बाइबल पढ़ना और बाइबल सुनकर ऐसा संदेश लिखना पासवान जी पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर बाइबल को सुनते रहते हैं। When I'm doing some regular work, I'll just keep listening to the word. It's playing, but you see, the spirit man never sleeps. The spirit man is always listening. जब पासवान जी कुछ नियमित तौर पे अपना कार्य कर रहे होते तब भी वो चल रहा है, सब काम चल रहा है, लेकिन फिर भी वचन को सुनते रहते हैं, क्योंकि आत्मिक मनुष्यत्व जो है वो लगातार वचन सुनता रहता है। And I told you, फिर आपसे कहा हमने, faith comes by hearing. विश्वास जो सुनने से आता है, Oh, glory to वो God. परमेश्वर को महिमा And I also told you और आपसे ये भी कहा हमने, that the anointing of the spirit comes through the word. पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो वचन के जरिए आता है। Now let me go take it a little deeper. चलिए अभी हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। Let me show you another reason why you must marinate yourself in the word by listening to anointed messages and the word of God also. और देखिए अब बताने दीजिए कि क्यों वचन को सुनकर और अभिषेक की जो शिक्षण जो हैं उनको सुनने के जरिए अपने आप को मिश्रित यानी मिलाए जाने की प्रक्रिया में लाना है। Hebrews 5 and verse 14. इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 14वां वचन। But solid food लेकिन ठोस आहार, belongs to those who are of full age, full grown men and women. लेकिन ठोस भोजन यानी ठोस आहार जो है पूर्ण विकसित पुरुषों और महिलाओं के लिए है। For those whose senses and mental faculties are trained by practice to discriminate and distinguish between what is morally good and noble. और ऐसा लिखा हुआ है जिनके लिए इंद्रियों और मानसिक योग्यता को नैतिक तौर पर अच्छे और शानदार बनाए गए हैं, जो कि परमेश्वर रूपी या मानवीय का नैतिक तौर पे जो काम होते हैं उन्हें समझ सके। To distinguish between what is evil and contrary either to divine or human law. और जो कि ऐसा है कि जो परमेश्वर रूपी नैतिक तौर पे या फिर दैवीय तौर पे उन बातों को भेदभाव या अंतर कर सकते। Now as you listen to anointed teachings, जैसे आप अभिषेक के शिक्षणों को सुनते हैं, as you listen to the word of God in audio format, और जैसे आप परमेश्वर के वचन को ऑडियो फॉर्मेट में सुनते हैं, you think your physical ear is only listening? आप सोचते सिर्फ आपके शारीरिक कान सुन रहे हैं? No. नहीं, Your spiritual ears are listening. आपके आत्मिक कान जो है वो भी सुन रहे हैं। And what you're doing is, और आप क्या कर रहे हैं? you are training your spiritual sense of hearing by constant practice.
आप अपने आत्मिक कानों को जो है नियमित तौर पर अभ्यास करा रहे हैं। Your spiritual ears are listening. They are constantly being trained by this practice. और आपके आत्मिक कान जो हैं वचन को सुन रहे हैं और लगातार निरंतर तौर पे उनको अभ्यास मिल रहा है इस तरह का। And this will cause you to grow in the area of discernment. और देखिए ये आपकी मदद करेगी परख करने के क्षेत्र में बढ़ सकें। So you see, third benefit is that as you will keep on listening to the word through anointed teachings and through the Bible in audio format, is your spiritual ears are being trained to discern what is right, what is wrong, what is not right, or something like that, which way you need to go. Discernment will come. Discernment. It's a powerful gift, my brother, my sister. तो देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जब आप अभिषेक के शिक्षणों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को ऑडियो फॉर्मेट में जब सुनने लग जाते हैं, तो आपके आत्मिक कान जो हैं वो अभ्यास पर अभ्यास पाते चले जाते हैं और वो सक्षम हो जाते हैं बुरे और भले में भेद करने में, अंतर करने में कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, कहाँ आपको जाना है, नहीं जाना है, ये सारी बातों को में फर्क करने में सक्षम हो जाते हैं। Glory to God.